हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक DRX बायोटेक क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इम्बाइबिशन एंड इम्बाइबिशन प्रेशर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन प्लांट्स में, ठीक है, या फिर प्लांट सेल में, ठीक है। अब सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, देखिए मैं एक प्लांट सेल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लांट सेल, और ये है इसका प्रोटोप्लास्ट, ये है सेल वॉल। ये पूरा प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल। प्रोटोप्लास्ट, ये होगा प्रोटोप्लास्ट। इसके अंदर है सेल सैप, क्या है, सेल सैप। एंड ये जो है बीकर में, ठीक है, ये है आउटर सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है आइसोटोनिक में, अब इतना आपको पता ही होगा कि आइसो मतलब कहीं भी आइसो रहा तो उसमें होता है सेम, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। मतलब सेल सैप में जितना ही कॉन्सेंट्रेशन है, जितना कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप का है उतना कॉन्सेंट्रेशन आउटर सॉल्यूशन का है, ठीक है। आउटर सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है एंड इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दोनों का वाटर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये हुआ कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सैप। वाटर पोटेंशियल अपना था कि अपन ऑस्मोसिस साइड से डिफ्यूजन में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों में ही सेम है, ठीक है, दोनों में ही सेम है। तो इसमें जो वाटर आएगा दोनों एक सेल सैप बाहर देगा, सेल सैप बाहर देगा, ठीक है, मतलब यहाँ देगा, ठीक है, और ये आउटर सॉल्यूशन से आ जाएगा। मतलब दोनों का वाटर मोमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में आएगा और आउटर सॉल्यूशन सेल सैप में जाएगा। सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन, आउटर सॉल्यूशन से सेल सैप। तो होगा वॉल्यूम ऑफ सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब दोनों एक्सचेंज हो रहा है, वो भी सेम एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो सेल है, ये जो सेल है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, देखो H2O मूविंग इनटू सेल इक्वल्स टू H2O मूविंग आउट ऑफ द सेल। तो सेम हुआ, ठीक है, दोनों का सेम होगा। अब देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैं ले रहा हूँ एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में कैसा होता है, और ये हो गया आउटर सॉल्यूशन। क्या होगा ये, आउटर सॉल्यूशन। इसमें जो होता है सेल सैप, पहले ये तो हो गया प्लांट सेल, या फिर उसको सेल वॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेल सैप, क्या है, सेल सैप। अब ये सेल सैप की जो वॉल है वो प्लांट सेल से डिटैच है, ठीक है, मतलब अटैच नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसको क्या, इसमें इसको एक तो चीज़ इस पर क्या बोलते हैं, एंडोजेनेसिस बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एंडोजेनेसिस बोलते हैं। क्यों एंडोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि जो ये आउटर सॉल्यूशन है, ये आउटर सॉल्यूशन क्या कहा जाता है, यहाँ जाता है, सेल सैप में जाता है। आउटर सॉल्यूशन कहा जाता है, सेल सैप में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन क्या है, लेस दैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। अब मैंने बोला था, अब यहाँ पे बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन आउटर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन है। और सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था कि अब मैंने एक जगह क्या किया, मैंने 5 मोलर NaCl ले लिया, ठीक है।
और एक जगह 10 मोलर NaCl ले लिया, ठीक है, और उसमें वाटर है, ठीक है। वाटर में मैंने 5 मोलर NaCl डाला एंड 10 मोलर इधर 10 मोलर NaCl डाला। अब ये बताओ, अब कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ? कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा हुआ कि इसका ज़्यादा हुआ? ऑफकोर्स इसका ही ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ इसलिए इसमें जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा? हाई रहेगा, ठीक है। इसका वाटर पोटेंशियल कैसा रहेगा? हाई रहेगा। मतलब इसमें 5 मोलर NaCl है और वाटर ज़्यादा हो गया, उसमें 10 मोलर NaCl है, मतलब ज़्यादा सोल्यूट हो गया तो वाटर कम हो जाएगा, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल कैसा है? कम है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल कम है इसमें, इसलिए वैसा ही जो वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? कम है। सॉल्यूशन का वो जो कॉन्सेंट्रेशन है कम है, ठीक है, कम है, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल रहेगा क्या रहेगा? वो हाई रहेगा, ठीक है, हाई रहेगा तो फिर सेल सब का वाटर पोटेंशियल कैसा रहेगा? कम रहेगा। अब अपने को पता है कि जो डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होता है तो कहाँ से कहा जाता है? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इसलिए जो ये यहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल में H2O का मूवमेंट होता है। क्या होता है? H2O का मूवमेंट होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसलिए जब यहाँ का आउटर सॉल्यूशन का वाटर सेल के अंदर जाता है, मतलब सेल सैप के अंदर जाता है, तो ये सेल कैसा हो जाता है? फुल हो जाता है, फुल्ली हो जाता है, ठीक है। ये फुल्ली हो जाता है, उसको बोलते हैं टारगेट सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टारगेट सेल, टारगेट सेल। क्लियर है इतना? अब वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन का हाई हो गया, हाँ, एंड ये वाटर पोटेंशियल सेल सैप का लो हो गया। यहाँ पर जो सोल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। अब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑफकोर्स कि ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब किसी भी चीज़ में आप सोल्यूट डालोगे, किसी चीज़ में आप सोल्यूट डालोगे, ठीक है, सोल्यूट डालोगे जब उसको, तो फिर उसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूट कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और सेल सैप में सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अपन ने देखे भी थे कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ से होता है? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्लियर है इतना? H2O मूवमेंट, इसमें क्या होता है फिर? H2O मूवमेंट फ्रॉम आउटर सॉल्यूशन, बोला मैंने कि H2O मूवमेंट आउटर सॉल्यूशन से क्या जाता है? सेल सैप में जाता है, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सेल विल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब DPD ऑफ सॉल्यूशन इज लेस दैन DPD ऑफ सेल सैप। DPD मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर से आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट लेक्चर की लिंक अपलोड की है, आप जाके फटाफट से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बताया गया है DPD क्या है, इम्बाइबिशन क्या है, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, पूरा इजी लैंग्वेज में बताया है मैंने, ठीक है। अब DPD मतलब क्या होता है? आपने देखे थे कि कमी होना, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कमी होना मतलब उसकी किसी जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसकी कमी होना, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है? अब सॉल्यूशन का DPD क्या है? कम है, मतलब उसमें कमी जो है वो कम है, जो कमी है वो कम है, ठीक है। मतलब ज़्यादा वाटर है, उसमें कमी कम है, ठीक है। और जो DPD ऑफ सेल सैप है जो कमी है, ठीक है, सेल सैप में वो ज़्यादा है, मतलब उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी ज़्यादा है, किसमें? सेल सैप में। और सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी कम है, इसलिए लिखा है कि DPD ऑफ सॉल्यूशन इज लेस दैन DPD ऑफ सेल सैप। मतलब, और अपन ने देखे भी थे कि DPD मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो लोअर DPD टू हायर DPD में होता है, ठीक है। क्लियर इतना? क्लियर है ना? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब बढ़े आगे, चलो अब देखते हैं
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, इसमें भी ले लेता हूँ मैं प्लांट सेल, ठीक है। क्या लेता हूँ मैं, प्लांट सेल। ये क्या है अपना, क्या है बताओ जल्दी बताओ, क्या है, आउटर सॉल्यूशन, आउटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये बना लेता हूँ मैं, क्या है ये, प्रोटोप्लास्ट। ये हो गया प्लांट सेल, ये क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट। अब इसके अंदर क्या है, सेल सैप। क्या है, सेल सैप। इसको जो बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर जाना, और यहाँ पर क्या था, एंडो मतलब अंदर जाना, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर जाना। अब सर बाहर कहाँ से जा रहा है, ये बताइए। बाहर जा रहा है सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में। क्यों जा रहा है सर सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में, अब ये भी तो पता रहना चाहिए ना क्यों जा रहा है। अब इतना तो बोल दिया मैंने कि आउटर सॉल्यूशन, जो सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में वाटर क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउटर सॉल्यूशन में जा रहा है, सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है सर, क्यों जा रहा है वो बता रहा हूँ, क्यों जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। वही बोला मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो आउटर सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता है, ठीक है। इसमें वाटर कम है, आउटर सॉल्यूशन में वाटर कम है, उसमें वाटर ज़्यादा है, तो वाटर ऑफकोर्स वाटर यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम में आएगा वाटर, ठीक है। ये ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ वाटर ज़्यादा है सेल सैप के अंदर, तो सेल सैप के अंदर वाटर ज़्यादा है तो ये कम, जहाँ पर अब वाटर कम या कहाँ पर है, आउटर सॉल्यूशन में। आउटर सॉल्यूशन में वाटर कम है तो आउटर सॉल्यूशन में ही आएगा। क्लियर इतना। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। मतलब सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कम है, मतलब क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज लेस दैन। अब आपको तो पता ही होगा ना कि जहाँ पर एक ए साइन रहा उसको लेस बोलते हैं, जहाँ पर दो साइन रहा उसको ग्रेटर बोलते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल मतलब उसके वाटर के जो या क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी वो कम है, ठीक है, सॉल्यूशन में ऑफ सॉल्यूशन एंड इज लेस दैन सेल सैप। मतलब सेल सैप में जो वो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा से कम में आ रहा है। क्लियर इतना। अब अपने को मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इंक्रीज कैसे हुआ। इस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब मैंने बोला कि जिसमें ज़्यादा सोल्यूट रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मतलब सोल्यूट कहाँ लिखे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सोल्यूट का उतना ज़्यादा क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन osmotic pressure of solution is greater than osmotic pressure of cell sap। और मैंने अभी बताया था कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर का किसका है, सेल सैप का है, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, सोल्यूशन का, ज़्यादा सोल्यूशन का है, ठीक है, तो सेल सैप से सोल्यूशन में आ रहा है। क्लियर इतना। H2O movement from cell sap to outer solution, H2O movement from cell sap to outer solution, hence therefore क्या होगा, इसका जो therefore होगा, therefore decrease in volume of cell। क्लियर है। इसके कारण क्या हो रहा, जो सेल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल। डीपीडी लिखा है, डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन डीपीडी ऑफ सेल सैप। मतलब डीपीडी में जो, इसमें जो सॉल्यूशन में जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है, इसलिए उसमें जो वाटर की जो कमी है वो बहुत कमी है, ठीक है, वाटर की जो कमी है वो बहुत कमी है, मतलब डीपीडी हुआ, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, बहुत कम है, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा कम है। और उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ सेल सैप का जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, डीपीडी है, वो क्या हो गया, ज़्यादा कम नहीं है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। किसके कंपेयर से, सोल्यूशन के कंपेयर से। इसमें मतलब कम, जो कमी है, ठीक है, जो कमी है वो नहीं है, और इसमें कमी है जो बहुत कम है, ठीक है। तो उसको ही बोलेंगे लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। क्लियर है इतना? क्लियर है हाउ या नहीं, बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। तो आज हमने क्या किए कवर, अभी क्या किए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता था, सेम। हाइपोटोनिक में क्या होता है, एंडोजेनेसिस, मतलब जो आउटर सॉल्यूशन से वाटर का जाता है, सेल सैप में जाता है। और हाइपोटोनिक में एक्सोजेनेसिस, एक्सोऑस्मोसिस और है एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब जो सेल सैप का वाटर है वो कहाँ जाएगा, आउटर सॉल्यूशन में जाएगा। क्लियर है? ओके। अब है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल व्हेन इट इज़ पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने बताया जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे प्लांट सेल को, तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इधर ही देखे थे अपन ने, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखे, तो ये जो वाटर जा रहा है, वाटर क्या हो रहा है, और सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में आ रहा है, तो ये छोटा हो जाएगा, सेल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सेल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेल डिक्रीज होने को उसको ही बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। क्लियर है इतना? क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब प्रोटोप्लास्ट पहले ऐसा था, ठीक है, तो फिर ये बाद में श्रिंकेज हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस के क्या है, 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। इसको याद रखने के लिए लाए याद रखना, क्या रखना, लाए, याद रखना, लाए। प्लाज्मोलिसिस हैज 3 स्टेप्स, लाए, ठीक है। लाए का मतलब, एल का मतलब, एल मीन्स क्या होता है, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब ये जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंसिपिएंट, एंड तीसरा क्या है, एविडेंट। अब लिमिटेड में क्या होता है, इसमें फिर से ले लिया मैंने आउटर सॉल्यूशन, क्लियर है, ले लिया प्लांट सेल, ये ले लिया प्रोटोप्लास्ट, ये क्या हो गया, प्लांट सेल, ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, और ये हो गया सेल सैप, सेल सैप। अब सेल सैप में से वाटर का जा रहा है, आउटर सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। आउटर जा रहा है, ये जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होती है किसकी, सेल श्रिंकेज ऑफ सेल की, श्रिंकेज ऑफ सेल की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, तो ये H2O मूवमेंट फ्रॉम सेल सैप टू आउटर सॉल्यूशन, और इसमें जो टर्गर प्रेशर होता है क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर इतना? ये जो होते हैं लिमिटेड में क्या होते हैं, जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होती है, स्टार्टिंग होता है श्रिंकेज होने का, ठीक है। अब होती है, अब क्या है, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट में फिर से मैंने आउटर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने ले लिया प्लांट सेल, प्लांट सेल ले लिया, ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट इसमें क्या करता है, जो प्रोटोप्लास्ट है क्या करता है, डिटैच करता है सेल वॉल से, ठीक है। जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल की सेल वॉल है, प्लांट सेल की सेल वॉल से क्या हो गया, जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिटैच हो जाता है, मतलब उसके प्लांट सेल से जो वॉल है जो अटैच रहती है वो अटैच नहीं होती है, ठीक है, अटैच जिसमें नहीं होती, डिटैच हो जाता है और छोटा हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको फिर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिटैचेस फ्रॉम सेल वॉल, क्लियर है।
ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टर्गर प्रेशर जो रहता है, टर्गर प्रेशर इज नेगेटिव, टर्गर प्रेशर इज नेगेटिव। क्लियर इतना। ये क्या होता है, प्लांट सेल, और उसको सेल वॉल भी बोल सकते हैं आप, सेल वॉल। ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, और ये हो गया न्यूक्लियस। क्लियर है, आप न्यूक्लियस, सॉरी ये हो गया वैक्यूल। अब एविडेंट में क्या होता है, इसमें भी ले लिया मैंने, क्या लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हो गया प्लांट सेल, उसकी सेल वॉल, और ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फॉर्म करता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर एट द सेंटर। ये जो प्रोटोप्लाज्म है क्या करता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एट द सेंटर, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर at the center, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सेंटर में, और इसमें जो टर्गर प्रेशर रहता है, टर्गर प्रेशर इज मोर नेगेटिव। क्लियर इतना। देखो फिर से लिमिटेड। अब प्लाज्मोलाइसिस के 3 स्टेप्स है जो होते हैं लाई। एल का मतलब लिमिटेड, आई का मतलब इंसिपिएंट, ई का मतलब एविडेंट। लिमिटेड क्या है, लिमिटेड जो स्टार्टिंग स्टेज होती है जिसमें जो वाटर का मूवमेंट सेल सैप से आउटर सोल्यूशन में जाता है, ठीक है, और स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है। इंसिपिएंट में क्या होती है, जो सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्रोटोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होता है, डिटैच करती है सेल वॉल से, हाँ, वो हो गई इंसिपिएंट हो गई, ठीक है। और उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। एविडेंट में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सेंटर में बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है। ये हो गए तीनों टाइप्स ऑफ द प्लाज्मोलिसिस। हाँ, और एक बात, जो H2 मोमेंट होता है, देखो H2 मोमेंट याद रखना, H2O मोमेंट आउट फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, सेल सैप मतलब वही साइटोप्लाज्म, एंड देन फ्रॉम वैक्यूल ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस। जब प्लाज्मोलिसिस होती है, ठीक है, जब प्लाज्मोलिसिस होती है, जो H2 मोमेंट है, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस हो रही है, इसमें देखो ये प्लाज्मोलिसिस हो रही है, ठीक है, तो H2 मोमेंट है, पहले कहाँ से होगा, साइटोप्लाज्म से होगा। पहले साइटोप्लाज्म से होने के बाद भी जो वैक्यूल है, बाद में वैक्यूल से होगा। अब पहले साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, पहले साइटोप्लाज्म से H2 मोमेंट होगा, ठीक है, H2 का मोमेंट आएगा, फिर तो वैक्यूल है, वैक्यूल में भी वाटर रहेगा, तो फिर बाद में वैक्यूल से H2 मोमेंट होगा। क्लियर इतना, ओके। एंड द स्पेस बिटवीन द shrunken प्रोटोप्लास्ट एंड सेल वॉल इज फिल्ड विथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो स्पेस बिटवीन द shrunken प्रोटोप्लास्ट, जो shrunken प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, स्पेस बिटवीन द, अब मैंने प्लांट सेल बनाया, ठीक है, प्लांट सेल बनाने के बाद ये हो गया लास्ट स्टेज का एविडेंट का प्रोटोप्लास्ट। ये shrunken प्रोटोप्लास्ट हो गया, क्या हो गया, shrunken प्रोटोप्लास्ट, और ये क्या हो गया, सेल वॉल।
जब इन दोनों की जो स्पेस है, ये दोनों के स्पेस में क्या फिल होता है, ये दोनों स्पेस में क्या फिल होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या फिल होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर इतना? मतलब द स्पेस बिटवीन द shrunken protoplast and cell wall is filled with hypertonic solution। क्लियर है? ओके। अब है इसमें जो प्रोटोप्लास्ट का श्रिंक हो रहा है, ठीक है, या फिर बड़ा फुल हो रहा है, फुल्ली हो रहा है प्रोटोप्लास्ट, और श्रिंक हो रहा है या फिर नॉर्मल रह रहा है, ठीक है, तो उनके सेल्स को अपन क्या नाम देंगे, ठीक है, तो क्या नाम देंगे, तो वो बता रहा हूँ क्या नाम देंगे। जैसे अभी मैंने लिखा कि मैंने देखा कि ये प्लाज्मोलाइट सेल है, ठीक है, सॉरी ये हाइपरटोनिक सेल है, ठीक है। हाइपरटोनिक सेल मतलब इसको मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखने पर क्या हो जाता है, उसका श्रिंकेज हो जाता है। अभी देखिए अपन ने कि उसका जो सेल हो जाता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने के बाद उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया उसकी सेल वॉल, ये हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। एंड इसमें जो वाटर है, वाटर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वाटर कहाँ से आ रहा है, सेल के अंदर, सेल के जो प्रोटोप्लास्ट है, ये पूरा सेल वॉल है, ठीक है, उसकी कहाँ से आ रहा है, H2O सेल सैप से आउटर सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, सेल सैप से आउटर सोल्यूशन में जा रहा है H2O। आउटर सोल्यूशन जाने के बाद जो सेल बनेगा वो हो गया उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ओके। अब इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पता है कि H2O इधर से भी जा रहा था भैया और इधर से भी आ रहा था, मतलब सेल के अंदर से भी जा रहा था, सेल के बाहर से भी आ रहा था, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होता, ठीक है, अनचेंज रहता है। इसमें तो वही, इसमें सेल वॉल, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसका जो इसको जो नाम है सेल का, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट सेल। ये MCQ में आता है, भूलना मत, ठीक है, MCQ में पूछा जाता है। आइसोटोनिक का सेल वॉल बताओ, आइसोटोनिक सेल का नाम बताओ, ठीक है, हाइपरटोनिक सेल का नाम बताओ, एंड हाइपोटोनिक सेल का नाम बताओ, ठीक है। तो ये आपको MCQ में पूछा जाता है, CET और नीट दोनों में। अब क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखा था कि उसमें क्या होता है, एंडोजेनेसिस होता है। एंडोजेनेसिस मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर से क्या होता है, अंदर आता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये सेल क्या हो रहा है, फिर फुल्ली हो जाता है, ठीक है, सेल फुल्ली हो जाता है, तो ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ठीक है, ये सेल फुल्ली हो रहा है, ठीक है, सेल फुल्ली हो रहा है, तो सेल ऐसा दिखता है, और इस सेल को क्या बोलते हैं, टारगेट सेल। हाइपरटोनिक सेल में जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखेंगे तो जो सेल बनेगा उसको बोलते हैं टारगेट सेल। टारगेट मतलब फूला हुआ, ठीक है, टारगेट मतलब फूला हुआ। क्लियर है? देखो फिर से एक बार, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो बनेगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। अब आइसोटोनिक में रखेंगे तो बनेगा फ्लैसिड सेल, एंड हाइपरटोनिक में रखेंगे तो बनेगा टारगेट सेल। क्लियर इतना? ओके। अब देखते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज डीप्लाज्मोलिसिस? क्या है डीप्लाज्मोलिसिस? अब प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होता था, श्रंकन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्या होता था प्लाज्मोलिसिस मतलब? प्लाज्मोलिसिस मतलब श्रंकन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब कोई ऐसा था तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रंकन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मोलिसिस। मतलब अब डीप्लाज्मोलिसिस क्या है, मतलब यहाँ से ये जो श्रंकन है प्रोटोप्लास्ट का, फिर से उसको नॉर्मल स्टेज में लाना, इसको बोलूँगा डीप्लाज्मोलिसिस। क्या बोलूँगा? डीप्लाज्मोलिसिस। और ये जो ऑकर कब होती है, इट इज़ ऑकर व्हेन डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, सॉरी व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इट इज़ ऑकर व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब जब मैं ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसको मैं कहाँ पे रखूँगा, ये कहाँ पे रखूँगा मैं, डिस्टिल वाटर का रखूँगा इसको मैं, डिस्टिल वाटर। देखो अब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ठीक है, अब इसको मैंने क्या रख दिया,
डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया। अब इसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है, क्या है, कम है, डिक्रीज़ है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल कम है। और यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज़ है। अपने को पता है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या होता था, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये हायर वाटर पोटेंशियल है तो डिस्टिल वाटर क्या जाएगा, ये प्लाज्मोलाइट सेल में वाटर जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोलाइट सेल में क्या जाएगा, वाटर जाएगा। बोला है इट इज़ ऑकर व्हेन प्लाज्मोलाइट सेल इज पुट इनटू डिस्टिल वाटर देन इट इज़ इन नॉर्मल शेप और डिप्लाज्मोलाइज्ड शेप। मतलब ये नॉर्मल शेप, जब डिस्टिल वाटर में रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल शेप में हो जाएगा, उसको ही बोलते हैं डिप्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, डिप्लाज्मोलिसिस। जैसे मैंने ये बीकर लिया, इसमें डिस्टिल वाटर लिया, डिस्टिल वाटर के बाद, और ये प्रोटोप्लास्ट है, शंकन प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। शंकन प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है इसमें से पहले तो वाटर निकल गया था शंकन होने के लिए, ठीक है। अब इसमें वाटर है नहीं, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है वाटर का, मतलब वाटर पोटेंशियल कम है, और यहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। हाँ, यहाँ से जो आउटर सोल्यूशन से कहा जा रहा है वाटर इसमें जा रहा है, तो ये कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद तो जो ये होगा ये फुल ऐसा डिप्लाज्मोलाइट शेप में हो जाएगा। क्लियर है इतना, इसको ही बोलते हैं डिप्लाज्मोलिसिस। और ये आपको क्वेश्चन आता ही है IMP नीट CET, ठीक है, कि डिप्लाज्मोलिसिस कहाँ होता है, ठीक है। ऐसा बाय पुटिंग द प्लाज्मोलाइट सेल, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा डिप्लाज्मोलिसिस ऑकर बाय पुटिंग द प्लाज्मोलिसिस सेल इन, ऑप्शन दिया जाएगा आपको वाटर, A, B हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, C डिस्टिल्ड वाटर एंड D हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, C डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर इतना, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसा कैसा होता है इसमें प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो एंड लास्ट लेक्चर्स, लास्ट वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ठीक है।